सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। कक्षा 11 के लिए होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन आज इस वीडियो में लाए हैं, जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत मदद करेंगे। देखिए, जिसका पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। अब सोडियम एसीटेट हमारा होता है CH3COONA। सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो सोडा लाइम का हमारा सूत्र होता है ONaOH प्लस CaO। हमारा सोडा लाइम होता है जिसमें हमारा NaOH अपक्रिया में भाग लेता है और CaO उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसलिए NaOH को हम यहाँ लिख देते हैं NaOH और तीर के ऊपर हम लिख देंगे CaO। इसको हम हीट करा देते हैं तो ये वो यहाँ से इसके साथ जुड़ के CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। Na और Na मिलकर के Na2 हो जाते हैं। अब Na2CO3 बन करके निकल जाता है। जब ये यहाँ से निकल जाता है, इसलिए C की एक वैलेंसी कम हो जाती है। उसकी पूर्ति के लिए ये हाइड्रोजन परमाणु इस C से जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा CH4 मीथेन बन जाता है। तो इस तरह से ही हमारा बन जाएगा CH4 और हमारा बन जाएगा Na2CO3। तो इस तरह से जब हम सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं तो हमारा मेन मुख्य उत्पाद जो बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा, वो मीथेन बनेगा और प्लस Na2CO3 बनेगा। तो आप सभी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, क्या होता है जब एसिटिलीन को रक्त तप्त नली पर गर्म किया जाता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा गया, हाई स्कूल में कई बार पूछा गया है और यहाँ के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो देखिए एसिटिलीन, तो एसिटिलीन हमारी होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम रक्त तप्त नली पर प्रवाहित करते हैं। रक्त तप्त नली पर जब इसको एसिटिलीन को गर्म किया जाता है, इसके 3 अणु ले लेते हैं तो हमारी बेंजीन बनती है। तो हमारी क्या बन जाती है? तो हमारी बेंजीन बनती है, बेंजीन बन जाती है। चाहे हम ये स्ट्रक्चर बना दें, चाहे इसी को हम C6H6 भी लिख सकते हैं। तो जब एसिटिलीन के 3 अणु को रक्त तप्त नली पर प्रवाहित करते हैं, गर्म करते हैं, तो बेंजीन प्राप्त होती है। आशा करता हूँ सभी समझ गए होंगे। देखिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, क्या होता है जब एल्यूमिनियम कार्बाइड को ठंडे जल से अपकृत करता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड ठंडे जल से क्रिया करता है तो क्या होता है। अब एल्युमिनियम कार्बाइड हमारा होगा Al4C3। एल्युमिनियम कार्बाइड होगी, इसकी हम जल से क्रिया कराएंगे, H2O से क्रिया करा देते हैं ठंडे जल से। तो देखिए जब ये ठंडे जल से क्रिया करता है तो पानी जो वाटर हमारा होता है, ये जो H2O होता है हमारा H और OH में ब्रेक होता है, H और OH में ब्रेक होता है। अब देखिए जो OH होगा, OH पानी का जो OH होगा Al के साथ चला जाएगा और जो H होगा वो C के साथ चला जाएगा। इस तरह से H C के साथ जा करके मीथेन के अणु बनाता है, तो ये मीथेन बनाएगा। तो देखिए ये बनाएगा CH4 बनाएगा प्लस एल्युमिनियम इसके OH माइनस को लेगा और CH प्लस को लेगा। तो इस तरह से इसका OH बनेगा, तो ये बनेगा AlOH का होल थराइस बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं Al की वैलेंसी 3 है और OH की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए वैलेंसी यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इसलिए OH के 3 अणु हो जाएंगे और Al का अकेला रहेगा।
अब इसको हमें संतुलित करना है। अब एल्युमिनियम के 4 अणु हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे 4 रहेंगे। कार्बन के 3 हैं, तो इसलिए इसको हम 3 कर देंगे। इसको 3 करने के मतलब 4 3 12 H चाहिए। अब पानी टूटेगा तो 12 H मिलने चाहिए जो कार्बन से जुड़ेंगे, इसलिए इसको हम 12 से गुणा कर देंगे। इस तरह से 12 अणु पानी के जब ले लेंगे ठंडे जल के, ये हमारा ठंडा जल है, तो जब 12 अणु की क्रिया करा देते हैं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट मीथेन बनता है और दूसरा अणु एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, जब क्रिया हमारी पूरी हो जाती है, चाहे तो हम इसको भी तोड़ सकते हैं, क्रिया यहाँ पर पूरी हो जाती है, लेकिन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा आगे टूट सकता है। अगर हम चाहें तो 4AlOH के होल थ्राइस को भी तोड़ सकते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाता है, लेकिन अब क्रिया में तो इतने का रहा है, तो इसको यहाँ पर इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको मत करिए। अब क्रिया जितनी पूछ रहा उतनी आपको दिखाना है। अब क्रिया यहीं पर हमारी पूरी हो जाती है, तो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब सोडियम बेंजेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, तो ये हमारा होगा सोडियम बेंजोएट, इसको हम, ये हमारा होगा C6H5COONA, ये हमारा होगा सोडियम बेंजोएट। इसकी क्रिया हम सोडा लाइम से करा देंगे। सोडा लाइम हमारा वही NaOH और CaO होता है, और सोडा लाइम का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, ये भी D, ये जो करता है, ये सोडा लाइम, ये जो भी हमारा कार्बनिक यौगिक होता है उसमें एक कार्बन की कड़ी को कम कर देता है, और इसमें NaOH अब क्रिया में भाग लेता है और CaO उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, Na2 बन जाएगा, O इसे जोड़ के Na2CO3 बन जाएगा, और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा बेंजीन। तो इससे हमारी बन जाएगी बेंजीन, बन जाएगी C6H6, और दूसरा अणु हमारा बन जाएगा Na2CO3 बन जाता है। तो सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, और माइनर प्रोडक्ट बनेगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमारा क्या होता है जब एथन। आई होप सभी समझ गए होंगे। ये शायद लास्ट है, और आगे अगला क्या होता है जब बेंजीन को सधूम नाइट्रिक अम्ल व सांड H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, H2SO4 है ये आपको होगा H2SO4, और ये है आपका HNO3। तो बेंजीन को जब नाइट्रिक अम्ल के साथ व सांड H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो एक प्रकार की ये नाइट्रीकरण क्रिया होती है। हमें बेंजीन का नाइट्रीकरण करना है। तो देखिए ये हमारी बेंजीन होती है, ये हमारा बेंजीन हो जाएगी, बेंजीन हो जाएगी। अब बेंजीन को सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ, इसको हम HNO3 के साथ जब गर्म कर देंगे, HNO3 के साथ गर्म कर देंगे सांड H2SO4 की उपस्थिति में, सांड H2SO4 की उपस्थिति में जब हम गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, बेंजीन का नाइट्रीकरण हो जाता है। अब जो हमारा ये HNO3 होता है, ये HNO3 हमारा जो होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल NO2+ इलेक्ट्रोफाइल में टूटता है और OH- न्यूक्लियोफाइल में टूटता है। इस तरह हमारा HNO3 जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल NO2 है वो रिंग पे जुड़ जाता है, जहाँ पे जुड़ता है वहाँ से एक H निकलता है, वो निकला हुआ H OH से मिलकर के पानी बना देता है। इस तरह से हमारा बेंजीन का नाइट्रीकरण हो जाता है। तो इस तरह से बेंजीन के ऊपर हमारा NO2 ग्रुप आ जाएगा।
बेंजीन के ऊपर हमारा NO2 आ जाएगा, NO2, और यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से मिलेगा OH, ये वाटर बन जाएगा। इस तरह से हमको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाती है, नाइट्रोबेंजीन हमको प्राप्त हो जाती है। तो बेंजीन को जब संधूम नाटिक अम्ल HNO3, सधूम HNO3 व सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो सभी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों में शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए बताते रहें। धन्यवाद।